रिसीव करें, रिसीव करें। ओके सर, ओके। ये नहीं वो ऐसे है कि पहले ऐसे था मामला था लेकिन ये साथ ही मैंने कहा जितना भी मामला हो जाए लेकिन ठीक हो अल्लाह की महीना में इस लेवल पे काम बहुत अच्छा लेवल तकरीबन 90 इस पे मुकम्मल जब आपने इसको तैयार किया सिर्फ इसके अलावा अच्छा ये हमने रूम नंबर 5 वैसे हमने रूम नंबर 4 नीचे तक छोड़े हमने ये रूम नंबर 5 यहाँ पे इसके अलावा ये सारे जितने ये ऊपर क्लास के अलावा हमारे पास चलें जी जी टीचर को वहाँ महसूस करने के लिए सारे सर तकरीबन उन्होंने बोया, एक दरख्त लगाया और आज वो दरख्त बनावर दरख्त की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। ये एकेडमी बेटा अचीवर्स एकेडमी जो कि अब यहाँ पर फिजिकली 300 प्लस स्टूडेंट्स को यहाँ पर डॉलर्स कमाने का तरीका सिखा रही है। ये तो फिजिकल स्टूडेंट्स की बात हो रही है। इनके अलावा जो जूम पर हैं जैसे शागिर्दों पे फख्र है, ये हमारा मान है। इधर तो हो सकता है लेकिन हो सके आगे जाके वो काम ना हो सकता। तो ये कुछ चीज़ें थी मेरी तरफ से आपके लिए। तो सवाल अगर आप करना चाहते हो मैं करना चाह रहे कर ले चलें नहीं इनका आई थिंक आज रूम नहीं है ठीक है सर टाइम मैनेजमेंट पे कर देंगे। टाइम मैनेजमेंट को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। अगर आपने छोटा सा भी एक काम करना है उसके लिए बाकायदा वर्किंग करें। हम पंजाब कॉलेज में हमें तो सिखाई ही गई है टाइम मैनेजमेंट। तो ज़िंदगी बिल्कुल आपकी स्मूथ हो जाएगी। हर चीज़ की वर्किंग करके बाकायदा जो काम भी आपने करना है टाइम की कदर करेंगे तो टाइम आपकी कदर करेगा। अगर आप टाइम की कदर नहीं करेंगे वो भी आपकी कदर नहीं करेगा। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो जहाँ से भी आप लोग आए हैं अपने उस्ताद से हमेशा सीखने अदब से सीखें और यकीन करें कि टीचर जो भी होता है ना, जो भी लाल टीचर होता है, और माशाल्लाह मैं इस इंस्टीट्यूट को देख के बड़ी खुशी हुई है कि इसको ऑर्गेनाइज बड़े अच्छे तरीके से किया है। यानी कि ये एक अच्छा इदारा है और उकाड़ा में होने के लिहाज से सबसे अच्छा मेरा ख्याल उकाड़ा का प्राइवेट इंस्टीट्यूट में सबसे अच्छा इदारा मैंने जो देखा है अभी तक वो यही है। और जो गुफरान हादी का जो विजन है, जैसे मैंने अभी हॉस्टल रूम देखे हैं, बड़ा नीट एंड क्लीन मैंने पाया है प्रॉपर। इवन के जब हम आए हैं तो मैं वाशरूम्स को भी चेक कर रहा था, बड़े नीट एंड क्लीन थे। तो इसको देखने का मकसद यही है कि आप लोग जो आते हैं तो ऐसा ही लगे आपको जैसे घर का माहौल दिया हुआ है। शायद कहीं हो कि घर से बेहतर भी हो। तो मेरा ख्याल है इसी लगन से, जिस तरह से आपके हॉस्टल के रूम्स हैं, आपकी बिल्डिंग नीट एंड क्लीन है, आज के माहौल के हिसाब से आपको एयर कॉन दिए हुए हैं, तो ये वो फैसिलिटीज़ हैं जो शायद कम इदारों में है। तो मेरा तो आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, बीइंग हम्बल ह्यूमन बीइंग, कि अगर आपको अच्छे उस्ताद इनसे जैसे मिले हैं तो इनकी कदर करें, इनसे सीखें। और ये इसी बात में इख्तिताम करूँगा और उमैर का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना अच्छा इन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया, अपने उस्ताद को रिस्पेक्ट दी है और हमें बड़ी दिली मुसरत हुई है। शुक्रिया।
मैंने कहा था बड़े लोगों की बड़ी बातें, तो देखिए उन्होंने बड़े एक कूजे में दरिया को बंद कर दिया, बड़े शॉर्ट से अल्फाज में बता दिया कि अगर हमारी बच्चियां भी घर पे बैठ के काम करना चाहें, अपने भाइयों के, अपने वालिद के शाना बशाना काम करना चाहें, तो उनके लिए ये बड़ा एक गोल्डन चांस है कि वो यहाँ पे आके सीखें और अपना किरदार मुआशरे में अदा करें। और जब मैं देखता हूँ, मैंने भी यहाँ पर बीइंग स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन किया, मैं देखता हूँ कि यहाँ पर सिखाने का अमल कुछ ऐसा है कि टीचर्स, जैसा कि खालिद उमर साहब हैं, वो अपने स्टूडेंट्स के साथ बड़े एफिलिएट हैं, उनको हर चीज़ मुआशरे में उन्होंने सर्वाइव कैसे करना है, हर एक गुर सिखाते हैं, वैसे का माहौल ही यहाँ पर है। तो खालिद उमर साहब की वही झलक यहाँ पे भी नज़र आती है। टीचर्स बच्चों को ऐसे ही सिखा रहे होते हैं, इवन के सीनियर स्टूडेंट्स जब कोई जूनियर आके उनसे पूछता है तो वो भी उनको वैसे ही गाइड कर रहे होते हैं। तो अब चलते हैं उस शख्सियत की तरफ जिसने ये सारा कुछ, ये सारा जो जंगल में मंगल बनाया है, तो उसकी तरफ जाने से पहले उनके लिए मैं चंद अल्फाज कहना चाहूँगा। जैसा कि उस्ताद पे बात हो रही है, उस्ताद बादशाह नहीं होता लेकिन बादशाह बना देता है। तो हम आज ऐसे ही एक बादशाह की तरफ, बादशाह की बात करने जा रहे हैं। उसी बादशाह को मैं बुलाने जा रहा हूँ जिसके लिए ये कहना बेजाना होगा, शोहरत से दूर फिजाओं का, शोहरत से दूर फिजाओं का, शहबाज हूँ इन हवाओं का, पैकर हूँ मैं माँ की दुआओं का, मैं लड़का हूँ एक गांव का। जी हाँ, वार्म वेलकम टू सर गुफरान हादी। ऐसे आज सारे साथ बैठे हैं, आज जो है मैं ऊपर नहीं खड़ा हूँ, आज इधर ही खड़े हैं। अच्छा, मेरे आने से यहाँ पहले हम सर के पहले आप थोड़ा सा आपको मौका दिया इन्होंने, एक बार आप थोड़ा सा आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, खालिद उमर साहब मेरे भी उस्ताद हैं, उमैर के भी उस्ताद हैं, और खालिद उमर साहब जो है ना मेरे भी उस्ताद हैं। और इन्हीं की बदौलत जो है ना मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। और वाकई जो ना अदब जो होता है ना वो इंसान को ऊपर लेके जाता है, और जो बेअदब होता है ना वो बाकी उसका नसीब अच्छा नहीं होता। तो एक नसीहत है कि एक वक्ती फ़ायदा होता है, एक वक्ती नुकसान होता है। जो आदमी वक्ती फ़ायदा उठाता है ना उसको बाद में नुकसान बहुत उठाना पड़ता है, और जो आदमी वक्ती नुकसान उठाता है उसको बाद में फ़ायदा उतना ही ज़्यादा जो है ना वो हासिल होता है। ठीक है जी, तो मेरी दुआ है जी आप सब मेहनत करें, कामयाब हों, और उमैर भाई का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें दावत दी। जज़ाकल्लाह। अच्छा, वैसे मैं तो रोज़ाना इनके साथ बोलता रहता हूँ, सुबह मैं हर 1.5 माह हो गया आपके साथ बोलते हुए। एनीवेज, अब क्या बोलना है, वैसे बोलने का कुछ है नहीं, आप लोगों ने सुन ही लिया। एनीवेज, कुछ लोग रह गए हैं, उनको हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। असल में ना मैं सर खालिद उमर साहब को और सर शाह सिंधु साहब को, और इसके अलावा जो है सर वो नसीर साहब, वो आए नहीं हैं, कुछ उनके इश्यूज़ थे और कुछ के कंस्ट्रक्शन चल रही थी घर की, इस वजह से हम उनके साथ बात नहीं कर पाए, वो आ भी नहीं पाए। बाकी जो टीचर्स हैं ये भी मेरे उस्ताद हैं और वो भी हमारे लिए उतने ही काबिल इज़्ज़त हैं, लेकिन मैं उनके पास पढ़ा नहीं तो, क्योंकि मैं शायद हम पहले पास आउट हो गए थे, कुछ नए भी टीचर्स आए हैं इससे, क्योंकि हमने 2017 में हम पास आउट हुए, आज 2023 है, तो 6 साल के बाद काफ़ी सारे मामले चेंज हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जो लोग मिस हुए हैं हम उनके लिए माफ़ी चाह रहे हैं। और हमने लंबी कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं बनाया था, ना ही लंबी तकरीर का। बाकी अगेन और पहला और आखिरी यही बात है कि आपका बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दिया, सर खालिद उमर साहब का, सर शहजाद का, और सर खालिद रसूल साहब का, और प्रोफेसर सरफराज अकरम साहब का, और एक और टीचर हैं इन सर का मैंने इधर नाम नहीं लिखा हुआ, जाफ़र सादिक साहब और मज़हर साहब, और इसके अलावा प्रोफेसर हबीबुर रहमान साहब। बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम निकाला और आप लोगों ने इतनी इज़्ज़त दी और इतने अच्छे अल्फाज बोले। वैसे मैं इन सब का कायल नहीं, ना शायद मैं डिज़र्व करता हूँ, लेकिन शायद ये मुझे लगता है मैं पहले भी अगेन रिपीट करता हूँ कि करम और फजल जो है इसकी जो बहुत ज़्यादा प्रचार शामिल है, इसका ही सारी चीज़ें ये शामिल है। बाकी मेहनत तो नो डाउट बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मेहनत मजदूर भी कर रहा है। और आज अल्फाज बोलने को मैं इसलिए ऊपर नहीं खड़ा हुआ कि आज सारे टीचर्स बैठे हैं, तो हमें जो है नीचे ही होकर रहना चाहिए, ना कि कोई और। अब मैं इनको ये मोटिवेशन का कोई इनको लेक्चर दूँ, मैं सारे दिन देता रहता हूँ और कोई लंबी चौड़ी हम इस बात पे जो कायल करें। वैसे भी मेरा जो है
कोई मूड नहीं है कि मैं इस पर बहुत ज़्यादा बोलूँ। मैं बेहद जो है शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और दूसरी बात, बहुत शुक्रिया, सबको दावत दी और अच्छा माहौल। जी, और बाकी सर खालिद उमर साहब की मैं शायद आपको दोपहर भी रिपीट कर चुका हूँ, मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी, कि मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। इसके अलावा सर नसीर साहब, उनसे भी मैंने जो है बेहद सीखा। आई थिंक नसीर साहब को तो आप जानते होंगे, वो शायद जब क्लास में भी होते हैं तो वो कुरान पाक का जिक्र व अज़कार कर रहे हैं। हाँ। ऐसे शख्स हैं वो जब तक कॉलेज में होते हैं ना, हर वक्त बावजू और हर वक्त कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। इंग्लिश के टीचर हैं लेकिन हर वक्त तिलावत करते हैं जब वो फ्री होते हैं। वो इनके उस्ताद हैं। जी बिल्कुल। उस्ताद का एक जो असर है रूहानी, वो भी आपको इनके अंदर नज़र आ रहा है। बिल्कुल। और कई चीज़ें मैं शायद कभी नहीं भूल पाया, जैसे वो ना बटन का एक सबक था जो हमने सुना था फर्स्ट ईयर में था शायद, तो वो ना उन्होंने ना कमरे की लाइट्स बंद कर दी। तो जब उन्होंने हमें पहली मरतबा पढ़ाया ना, तो उस क्लास में जब मैं स्टे हम कर रहे थे, हम बैठे हुए थे, तो एक पूरी कपकपी तारी होगी, ऐसे लगने लग गया जैसे वाकई हमें डर लगने लगा और हम वो बस से कोई जो बंदा पीछे मारने आया ना उनको, शायद वो हमें मार रहे हैं। मतलब उन्होंने अपने सबक के अंदर उन्होंने हमें इतना आमादा कर लिया था, या उन्होंने इतनी ज़्यादा वो एक चीज़ हैवी हो गई, तो वो मुझे अच्छा लगा। मतलब कभी भी मैं कहीं मज़मून सबक पढ़ रहा हूँ तो मुझे वो हमेशा याद रहता है। और सर खालिद साहब से, इनसे जो है मैंने वो रट्टे वाला सीन ख़त्म कर दिया। होता है ना कोई लोगों को, जैसे मुझे भी, मैं जब फर्स्ट मैट्रिक में था तो मुझे बड़े रटे लगाने का शौक था। तो सर खालिद उमर साहब के साथ मुलाकात हुई, इनके लेक्चर लिए, तो क्योंकि ये बातों बातों में सारा पढ़ा देते थे। जैसे अक्सर कहा, तो मेरा भी यही स्टाइल है, मैं गल्ला ही करता रहना, तो ये बातों बातों में सारा सबक पढ़ा देते हैं, तो वो फिर घर जाके याद करने की ज़रूरत ही नहीं होती। बहुत हो रहा था। और इनके कभी भी हमने वैसे पढ़ाई के लिए कोई भी हमने बड़ा प्लान नहीं बनाया कि आज हमने इसका ये सबक याद करना है, तो कई चीज़ें हमें बैठे बिठाए याद हो जाती हैं शायद बातों में। तो दूसरी बात, इनका सेहत से बड़ा ताल्लुक़ है, और मेरी ज़िंदगी का एक ज़रूर है मेरी ख्वाहिश कि मैं इनके साथ जो है ना एक पाकिस्तान का ज़रूर एक टूर करूँ, कहीं भी हम वाट एवर, वो नारान का गान हो, वो स्कर्दू हो, वो बलोचिस्तान हो, कहीं भी। तो तब ये ना तस्वीरें वगैरह बनाते थे, तब हम बच्चे होते हैं, बच्चों के पास पैसे नहीं ना होते, तो सारे प्रोसेस होते हैं, तो मैं भी उसी प्रोसेस में था। लेकिन सर तस्वीरें दिखाते थे, ये पहाड़ हैं और ये इधर गए हैं, ये इधर गए हैं, तो वो हमेशा मुझे याद रहती है। मैंने कहा चलें, अल्लाह कभी हमें देगा और मौका भी देगा तो मैं सर के साथ ज़रूर एक जो है टूर, ये मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, जब भी आप लोग जाएँ मुझे आप ज़रूर याद रखिएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं भी मतलब आप लोगों की नज़र से वो सारी चीज़ें देखें। मैंने भी विज़िट किया हुआ काफ़ी सारे एरियाज़ में, मैंने काफ़ी मरतबा विज़िट किए, लेकिन फिर जो उस्तादों के साथ विज़िट करने का, वो जो आपकी आंख से चीज़ें देखनी होंगी वो ज़बरदस्त होंगी। एनीवेज़, अगेन पहली और आखिरी बात, अगेन बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इतना प्रोटोकॉल दिया, लेकिन इंशाल्लाह हम आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। हम जो है पंजाब कॉलेज में एक अच्छा सा सेमिनार भी करवाएंगे ज़रूर, वहाँ पे हम अवेयरनेस के हिसाब से, फ्रीलांसिंग के हिसाब से, आई थिंक सो आपको यहाँ पे आके आइडिया हो गया होगा, हमें स्टूडेंट्स की नीड नहीं है, वो ऑलरेडी हम ओवरऑल कर रहे हैं। तो शायद मैंने पूरे उकाड़ा में फ्लेक्सी भी नहीं लगवाई इसलिए, क्योंकि जब चीज़ें वहाँ से ओवरऑल पूरी हो रही हैं तो मेरा ख्याल है हमें एडवर्टाइज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अवेयरनेस के लिहाज से मैं सोच रहा था कि मैं पंजाब कॉलेज में ज़रूर। तो बाकी अगेन सबका बाय नेम तो नहीं कह सकते, अगेन सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम निकाला। और बच्चे, अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई बात पूछनी हो सर से रिलेटेड या कोई भी, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर, अगेन थैंक यू।